आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मशीन्स कॉस्टली कैसे हो जाती है और रेंज एक ही मशीन का कम और ज़्यादा कैसे हो जाता है। अलग अलग जगह इंक्वायरी करोगे आप तो एक ही मशीन की कॉस्ट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहती है, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है वो मैं आज एक एक करके आपको बताऊँगा। तो आप तैयार हो जाइए। मैं पहली मशीन जो चूज़ कर रहा हूँ वो चूज़ करूँगा फंक्शनल ट्रेनर, और हम फंक्शनल ट्रेनर पर देखेंगे कि कैसे उसका रेट फ्लक्चुएट हो सकता है और आपके लिए क्या परफेक्ट रहेगा, आप उसको चूज़ कर सकें। जो फर्स्ट मशीन हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है फंक्शनल ट्रेनर। अब फंक्शनल ट्रेनर में कहीं आप इंक्वायरी करते हो तो कई तरह के रेट्स आते हैं, किसी का कम किसी का ज़्यादा, लेकिन वो एक्चुअली होता क्यों है और कितना अंतर होना चाहिए इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगा पाइप्स की। जैसे कि 4x2 रेक्टेंगुलर पाइप है अपोलो पाइप, तो इसकी थिकनेस पे प्राइसिंग डिपेंड करती है कि इसकी थिकनेस क्या लगाई गई है। जैसे मैंने इसमें प्रॉपर 12 गेज यानी 2.5 mm की थिकनेस लगाई है। अगर ये 14 गेज हो जाए, 14 हो जाए तो 1.8 mm की थिकनेस हो जाएगी यानी कम हो जाएगी। तो अगर ये पूरा होल मशीन ही 14 गेज में बनाई जाए तो कम से कम रेट्स में 5000 to 8000 का डिफरेंस आ जाएगा क्लियरली। उसके बाद डिफरेंस आता है पाउडर कोटिंग और पेंट में। पेंट अगर इस पर नॉर्मल कर दिया जाए तो रेट कम हो जाएगा। इस पर फिलहाल पाउडर कोटिंग हुई है, और पाउडर कोटिंग भी प्रॉपर, पाउडर कोटिंग भी दो तरह के होते हैं। एक होता है विदाउट फॉस्फेटिंग, एक होता है विद फॉस्फेटिंग। फॉस्फेटिंग कहने का तात्पर्य यह है कि इसको केमिकल में डिप किया जाता है, जो भी इस पर रस्टिंग रहती है या इस पर जो भी चिकनापन रहता है तो वो ख़त्म हो जाता है, और इस पर जब पाउडर लगता है, एक अच्छी कंपनी का पाउडर लगे इस पर, तो उसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। तो पाउडर कोटिंग में भी रेट का फ्लक्चुएशन आता है। नॉर्मल पेंट कराएंगे और पाउडर कोटिंग कराएंगे तो ऑलमोस्ट 3000 का खर्चा रिड्यूस हो जाएगा। तो क्वालिटी बढ़ानी है तो पाउडर कोटिंग करनी पड़ती है, क्वालिटी कम करनी है तो पाउडर कोटिंग की जगह ये। बाकी इसमें छोटी छोटी चीज़ें और बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है और रेट में डिफरेंस पैदा करता है। तो फर्स्ट थिंग जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वायर का लॉक। ये वायर का लॉक होता है। देखिए इसमें ये वायर लॉक यूज़ हुआ है, वो इस तरीके का लॉक है। और नॉर्मली आप जब देखेंगे जिस मशीन का रेट डाउन हो तो वायर का लॉक कुछ इस तरीके का, नॉर्मल वायर का लॉक इंडियन यूज़ होता है, इस तरीके का लॉक यूज़ होता है। यहाँ पे इस तरीके का लॉक यूज़ होता है ये, और इसकी कॉस्ट इससे 3 गुना ज़्यादा है। तो ये यूज होते हैं बोथ साइड, तो इसकी कॉस्ट थोड़ी बहुत बढ़ती है इससे, पर लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। तो इसलिए ये यूज़ होगा तो अच्छी मशीन्स में ये यूज होता है। उसके बाद आती है पुल्ली की। ये जो आप पुल्ली देख रहे हैं ये बहुत ही इसेंशियल पार्ट है जिम का। ये पुल्ली क्या होता है कि जो इसमें बेरिंग होती हैं वो बहुत सारे लोग रिफर्बिश्ड यानी यूज्ड बेरिंग यूज़ करते हैं। वो क्या होता है, चलते चलते 3-4 महीनों में इससे आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। इससे इसका फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है, तो आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। फिर इसमें इसका जो गोली होती है, बेरिंग में जो छोटी छोटी गोलियां होती हैं वो कटनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी यूज्ड है और उसमें ग्रीजिंग करके लगाई गई है। वो रेट्स बहुत सस्ते पड़ते हैं। इवन ये समझिए कि मार्केट में पुल्ली 30 रुपीज़ से लेके और 120 रुपीज़ की अवेलेबल है। तो जो हाईएस्ट क्वालिटी है अगर वो मशीन में लगाई जाएगी तो ऑब्वियस है कि मशीन में रेट का फ्लक्चुएशन आएगा। तो इस वजह से भी कॉस्टिंग ज़्यादा और कम होती है। तो थर्ड चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है ग्रिप कैप। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ग्रिप कैप का यूज़ हुआ है। अगर ये ग्रिप कैप ये प्रॉपर एल्युमिनियम कैप है, ये टूटेगा नहीं। अगर आप लोडिंग गाड़ी में करते हैं और या माल अनलोड भी करते हैं तो अगर प्लास्टिक हो, ये ज़्यादातर जिमों में ये प्लास्टिक मिलेगा आपको, उसका रेट डाउन होगा। इसमें और इसमें 7 गुने प्राइस का फ़र्क है। बट ये प्लास्टिक क्या होता है, ये टूट सकता है बहुत जल्दी, 6 महीने में ही इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी सस्ता भी है। और ये जो मेटल है ये टूट नहीं सकता। अगर आपकी ग्रिप चेंज करनी हो तो यही रीयूज हो जाएगा। तो ग्रिप कैप से भी रेट का फ्लक्चुएशन होता है। नेक्स्ट जो मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा वो है रिड्यूसर का फ़र्क। ये रिड्यूसर बहुत काम की चीज़ है। मैं आपको आपका पेन पॉइंट बताता हूँ कि समस्या आती कहाँ है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो डबल पुली देख रहे हैं आप, इसको ऊपर नीचे करना होता है अपना एक्सरसाइज करने के लिए। अब इसके बीच में ये रिड्यूसर डला होता है ये। अब ये रिड्यूसर की क्वालिटी कैसी है, इसको कैसे प्लास्टिक के दाने में बनाया गया है, पीवीसी दाने में बनाया गया या पीयू दाने में बनाया गया, ये डिपेंड करता है।
फिर एक प्रॉपर इसका साइज़ होता है, जो ये आउटर और ये इनर पाइप के बीच के डिस्टेंस को, बीच के मार्जिन को फिल कर सके, फिर ये प्रॉपर चलेगा, फिर ये हिलता नहीं। ये जो आपने देखा होगा बहुत सारे जिम में इस इक्विपमेंट में हिलने की शिकायत आती है, तो हिलेगा नहीं। और कुछ सालों बाद अगर नॉर्मल हो, जैसे ये नॉर्मल है, ये मार्केट में सस्ता अवेलेबल है, अगर ये लगा हो तो ये घिस जाएगा या फंसने लगेगा, तो वो शिकायत नहीं आती। अगर ये चीज़ें डाली जाएँ मशीन्स में, थोड़ी प्राइस तो ज़रूर इंक्रीज़ होगी, बट क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी और आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट जो मैं चीज़ दिखाने वाला हूँ वो है MS वेट। बहुत सारे वेट में होता क्या है, जैसे 80 kg इस पर स्टिकर्स लगे हुए हैं 80 kg का, लेकिन होता क्या है, अगर मशीन बहुत ही ज़्यादा सस्ती ले रहे हो आप और रेट अलग अलग मैन्युफैक्चरर बनाते हैं, मतलब MS वेट के मैन्युफैक्चरर भी अलग हैं जो आपको MS वेट देते हैं। होता है कि 80 kg के स्टिकर है, बट अब अगर उसको आप तोल लो तो 75 निकल रहा है, 70 निकल रहा है, इवन किसी किसी केस में तो 65 भी निकल रहा है, तो रेट तो ऑटोमेटिक डाउन हो गया। आपको देखने में लग रहा है कि मुझे 80 kg MS वेट मिल रहा है, पर वो है वो कम, तो रेट में फ्लक्चुएशन आ जाएगी। तो इस तरीके से ओवरऑल जो है आपकी कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज़ हो जाती है, आपकी क्वालिटी के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। फिर इसमें वेल्डिंग का भी सिस्टम होता है, जो भी इसमें जॉइंट्स पे वेल्ड किए गए हैं, जहाँ जहाँ भी आप जॉइंट्स देख रहे हैं, वो मिग वेल्डिंग होती है। अगर इस पर नॉर्मल इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करें तो उसका खर्चा बहुत कम आता है, लेकिन मिग में CO2 गैस अलग लगती है, इलेक्ट्रिसिटी अलग लगती है, और जो मिग वायर होती है वो कॉपर कोटेड होती है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। फिर उसके वेल्डिंग करने वाले की स्किल सेट अलग होती है, मिग का वेल्डर अलग ही होता है, उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा जाती है, तो उसकी सैलरी ज़्यादा जाती है, तो ऑब्वियस है खर्चा बढ़ जाएगा। पर मिग और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में अंतर इतना है कि दो टैकिंग भी ऑलमोस्ट 30 to 35 kg का वजन बेयर कर सकता है, बट इलेक्ट्रिक वेल्डिंग नहीं कर सकता। तो मिग वेल्डिंग बहुत मजबूत होती है, तो टूटने की शिकायत बिल्कुल नहीं होती। जितने भी आप अटैचमेंट्स देख रहे हैं MS पाइप टू MS पाइप को ज्वाइंट करने के लिए, वो थिकनेस उसकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर वो पतली होगी और कोई चिनअप कर रहा हो तो वो टेढ़ी हो जाएगी, तो पतली कर देंगे आप, वजन में कम हो जाएगा, तो रेट तो अपने आप डाउन चला जाएगा। तो इसकी वजह से भी रेट में फ्लक्चुएशन आता है। एक और शिकायत आती है लोगों की, आपने गौर किया होगा, ये नट खुलने का। आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो ये नट लॉक वाले हैं, आगे इसके लॉक हैं, और कोई किसी मशीन्स में आप देखेंगे ब्लैक कलर का नट बोल्ट लगा हुआ है, तो वो क्या होता है, वो रिफर्बिश्ड होता है या फिर काफ़ी लो कॉस्ट में आता है, उसमें लॉक नहीं होता, यूज़ करते वक्त बार बार ये ढीला होगा और आपको टाइट करना पड़ेगा। तो ये लॉक वाले नट हैं, इतनी जल्दी ढीले ये भी होते हैं, लेकिन टाइम पीरियड इसका काफ़ी एक्सटेंडेड है, और जब आप एक बार टाइट कर देंगे तो दोबारा टाइट हो जाएंगे। इसकी जो थ्रेडिंग है वो जल्दी ख़त्म नहीं होती, जल्दी ख़राब नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि रेट में फ्लक्चुएशन इसलिए आता है कि आपने 4 जगह इंक्वायरी करी और 4 जगह में 4 तरह के रेट्स आ गए। फिर आपको पर्सनली चेक करना है जो भी चीज़ें मैंने बताई कि ये उसमें मशीन में लगा क्या है, उसके हिसाब से रेट में फ्लक्चुएशन होते हैं। और ये आपको समझना ज़रूरी है कि आखिर रेट ऊपर नीचे क्यों जा रहा है, आपको क्वालिटी क्या मिल रही है। तो ये इस मशीन की बेसिक बातें थी। नेक्स्ट जो मशीन मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है स्मिथ मशीन विद स्क्वैट रैक। तो स्मिथ मशीन में प्राइस का अंतर क्यों आता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाइप की वजह से, जैसे मैंने पिछली मशीन में आपको बताया कि पाइप की अगर थिकनेस फ्लक्चुएशन हो रही है, थिकनेस कम हो रही है, तो बहुत बड़ा अंतर क्रिएट कर देता है। सेकंड, पाउडर कोटिंग और पेंट। पाउडर कोटिंग अगर बेहतरीन तरीके से ओरिजिनल जो पाउडर कोटिंग का प्रोसेस है उससे किया जाए तो कॉस्टिंग बढ़ेगी, और अगर नॉर्मल पेंट किया जाए तो कॉस्टिंग कम होगी, तो बट क्वालिटी भी कम ज़्यादा होगी। थर्ड जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो SS के रॉड देख रहे हैं आप, इसमें ये हार्ड क्रोम रॉड बोलते हैं हम, ये 30 mm यूज़ हुआ है। अगर इसको 20 mm या 25 mm यूज़ कर दिया जाए तो होता क्या है कि जब आप हेवी वेट लगा के आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो तो ये शिवरिंग होती है इसमें। अगर मैं लोकली लैंग्वेज में बोलूँ तो लचक आती है इसमें, तो उसमें काफ़ी डेंजर है, क्योंकि इसमें सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, हेवी वेट लगता है इसमें, तो किसी की लोअर बैक इंजरी ना हो या किसी को चोट ना लग जाए, इसलिए इसमें चीज़ें बहुत ही हेवी रखनी चाहिए। सेकंड, इसमें एक सेफ्टी लॉक का प्रावधान करता हूँ मैं, बहुत सारे में तो होता नहीं, आप देखोगे कंपेयर करोगे बहुत सारे लोग लगाते भी हैं। तो ये जो लॉक है, इवन आप यहाँ एक थ्रेशोल्ड बना दिया आपने कि मैं इससे नीचे वेट को नहीं ले जा सकता, मेरी बेयरिंग कैपेसिटी इतनी है, तो आप
एक्सरसाइज परफॉर्म करते वक्त यहाँ तक ही आओगे, इससे नीचे नहीं जा सकते, सेफ्टी लॉक है। तो ये बोथ साइड हमने इसका प्रावधान दिया हुआ है ताकि आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अपने पोस्चर के हिसाब से इस मशीन को यूज़ कर सको आप। सेकेंड जो बहुत ही इसेंशियल पार्ट है वो है बेरिंग। मैं आपको पहले बेरिंग दिखाना चाहता हूँ कि बेरिंग में भी बहुत सारे अंतर हैं। ये दो तरह के बेरिंग हैं, ये रिफर्बिश्ड बेरिंग आते हैं, ये न्यू बेरिंग आता है। इसको आप अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। सेकेंड, इसकी लाइफ अच्छी है, ये कॉस्टली भी है, इसे लगभग 2.5 टाइम्स कॉस्टली है ये। तो अगर ये यूज़ करोगे, और 4 बेरिंग यूज़ होते हैं बोथ साइड, 2 1 2 1 2 ऐसे 4 बेरिंग यूज़ होते हैं। तो ये बेरिंग अगर इसमें डला हो तो एक तो साउंड बेरिंग में आती है, साउंड जब आप एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे तो साउंड आती है, पर इससे साउंड रिड्यूस रहेगा, इसमें बहुत ज़्यादा आएगा, तो इरिटेटिंग हो जाता है क्योंकि ये रिफर्बिश्ड बेरिंग होते हैं। सेकेंड बेरिंग की बात करूँ मैं तो एक बेरिंग यहाँ यूज़ होती है इस पार्ट में। इस पार्ट में जब अब हम इसको लॉक करते हैं, अगर आप बेरिंग यूज़ नहीं करोगे तो आपकी रिस्ट स्टिफ हो जाएगी और हेवी वेट में आप जल्दी लॉक नहीं कर पाओगे, उसमें इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ बेरिंग दिया जाता है, बट बेरिंग कई तरह के, जैसे कि मैंने आपको बताया ये रिफर्बिश्ड बेरिंग है, ये यूज़ होते हैं। हम ये निडल बेरिंग यूज़ करते हैं। ये निडल बेरिंग जल्दी ख़राब नहीं होता, इसकी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, कॉस्ट इससे 5 टाइम्स ज़्यादा है इसकी। तो ये बेरिंग यूज़ होता है बोथ साइड, और इसमें एक लॉक का प्रावधान दिया गया है कि अगर आप एक्सरसाइज करते वक्त रिस्ट ज़्यादा मुड़ गई तो लॉक करने में दिक्कत ना हो, या लॉक करते वक्त एक लॉक होना चाहिए कि इससे ज़्यादा पीछे नहीं जाना, ताकि आप इजीली हेवी वेट में लॉक कर सको। तो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ता है, उससे कॉस्ट फ्लक्चुएट होती है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें जो लॉक लगे हुए हैं मशीनों में बोथ साइड, यहाँ भी लॉक लगने हैं, अभी प्रॉपर इंस्टॉल नहीं है, बट ये लॉक देख रहे हैं ये ठोस सॉलिड रॉड है। बहुत सारे मशीनों में आप देखेंगे हॉलो पाइप लगा होता है। हॉलो पाइप ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती उसकी, ज़्यादा वजन बेयर नहीं कर सकता। अगर इस पर किसी ने 150 किलो लगा दिया तो हॉलो पाइप टेढ़ा हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। हमारे पास भी पहले शिकायतें आती थी ऐसे, जब 1-2 साल पहले हम बनाते थे, हम भी हॉलो पाइप लगाते थे, बट शिकायतें आई गई, फीडबैक आते रहे, हम उसको चेंज करते गए, इम्प्रूव करते गए कि हमें क्या अच्छी चीज़ें लगानी है जिससे शिकायतें ना आए, मिनिमाइज़ हो जाएँ। तो ये सॉलिड रॉड, इसका भी ख्याल रखना है। अगर पाइप और सॉलिड रॉड की बात करें उसमें भी रेट का फ्लक्चुएशन होता है। फिर आप जो भी इसमें क्रोम कराते हैं मटेरियल, वो क्रोम किस क्वालिटी की कराते हैं। कुछ क्रोम ऐसे नॉर्मल होते हैं जो जल्दी रस्टिंग आ जाती है, कुछ हाई क्वालिटी क्रोम होते हैं जल्दी रस्टिंग नहीं आती। रस्टिंग का एक कारण मॉइस्चर भी होता है। अगर आपका जिम बेसमेंट में है या ऐसी जगह स्पेस है आपकी जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है, नदी नाले हैं आसपास, मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, उसमें रस्टिंग की प्रॉब्लम आएगी। इसका भी ख्याल रखना है आपको कि ड्राई है, स्पेस ड्राई हो तो रस्टिंग नहीं आएगी, और क्वालिटी अच्छी हो क्रोम की, निकल की, ताकि रस्टिंग ना आए। तो इन चीज़ों का भी हम ख्याल रखते हैं, इसलिए इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा कम होती है। जो भी जॉइंट होते हैं एमएस के, और वेल्डिंग भी मिग होती है, पाउडर कोटिंग अच्छी होती है, एसेसरीज़ सारी हाई क्वालिटी मेटल यूज़ होता है। इन चीज़ों से रेट में अंतर होता है। सो थर्ड जो मशीन है जिसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में और रेट्स फ्लक्चुएशन के बारे में हम बात करेंगे, वो है पैक्ड फ्लाई विद रियर डेल्ट। तो ये पैक्ड फ्लाई मशीन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें रेट फ्लक्चुएशन कैसे होती है, मतलब एक ही मशीन के प्राइसिंग कम और ज़्यादा कैसे हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपने प्रीवियस मशीन्स की वीडियो में देखा कि पाइप, उस पर पाउडर कोटिंग, उसकी अटैचमेंट कितनी हेवी है, इनसे तो होता है। बाकी इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो भी दिखाता हूँ मैं। ये ग्रिप आप देख रहे हैं, ये मेटल की है, ये राउंड शेप में जो घूम रहा है ये मेटल की ग्रिप है। अगर इसमें हम नॉर्मल ग्रिप लगा दें तो वो सस्ती पड़ेगी। सेकंड जो मैं आपको दिखाता हूँ बेरिंग्स। इसमें जो बेरिंग डली होती है, एक तो ये बेरिंग है, केमी बेरिंग बोलते हैं इसको। इसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी, स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग है। ये जल्दी ख़राब नहीं होती, इसके बेरिंग ख़राब नहीं होते। इसमें सपोर्ट रहती है बोथ साइड, और जो ऊपर बेरिंग डलती है उसमें और नीचे बेरिंग डलती है वो ओरिजिनल डलती है। ये देखिए, ये ब्रांड न्यू ओरिजिनल जैपनीज़ बेरिंग है, और ये बेरिंग देखिए ये रिफर्बिश्ड बेरिंग है। तो ज़्यादातर अगर आप मशीन्स खोल के देखेंगे कि इसमें लगा क्या है, तो अगर रेट बहुत ही ज़्यादा डाउन हो तो ये चीज़ें लगा देते हैं लोग, तो उससे क्या होता है, रेट ऑब्वियस डाउन हो जाएगा क्योंकि इसकी कॉस्टिंग कम हो गई। इसमें कम से कम 10 टाइम्स रेट्स का अंतर है, मतलब 10 गुना। ये रिफर्बिश्ड है, पुरानी है, इसमें ग्रीजिंग करके इसको यूज़ कर दिया गया, पर ये ब्रांड न्यू है, जैपनीज़ इम्पोर्टेड। तो
इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। थर्ड जो पार्ट मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लोग प्लास्टिक कैप का यूज़ कर देते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये प्लास्टिक कैप का यूज़ कर देते हैं। ये मेटल कैप है, इसमें डैमेज होने के चांस कम होते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है ये देखने में भी लुक वाइज, तो ये यूज़ करते हैं। ये 3 टाइम्स कॉस्टली है प्लास्टिक से, इवन 3 टाइम्स, मोर देन 3 टाइम्स कॉस्टली है, कि प्लास्टिक बहुत पतला होता है, बहुत सस्ता आता है, पर प्लास्टिक के टूटने के चांस वही लोडिंग अनलोडिंग में या चलते चलते कभी कमज़ोर पड़ जाए, या ज़्यादा आप स्क्रू भी टाइट कर दो तो प्लास्टिक टूट जाएगा। ये मेटल है, ये टूट नहीं सकता, पर वही बात है, कॉस्ट इंक्रीज़ होगी, क्वालिटी बढ़ जाएगी। इवन ऐसे कैचर्स जो आप देख रहे हैं, ये भी काफ़ी कॉस्टली यूज़ हुए हैं ताकि जल्दी ख़राब ना हो। ये काफ़ी बड़ा है ताकि इसकी होल्डिंग अच्छी रहे, पकड़ के जब भी आप इसको एडजस्ट करें तो ईज़िली आप फोल्ड करके और इसको एडजस्ट कर सको, तो इसका भी ख्याल रखा गया। वायर ओरिजिनल महादेव कंपनी है, महादेव इंडियन कंपनी है जो कि वायर में लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं। ये मशीन्स केबल और दुनिया भर की अलग अलग केबल्स, जो भी तमाम केबल्स यूज होती हैं, बंजिंग जंपिंग में आप देखते हो, ट्रॉली के केबल जो आप देखते हो, जितनी भी केबल जो वेट कैरी करने के केबल होते हैं, उसमें महादेव एक लीडिंग कंपनी है। आप गूगल पे ऑनलाइन सर्च करेंगे कि महादेव केबल, तो उसमें उनका आ जाएगा, पूरा आपको स्पेसिफिकेशन मिल जाएगी कौन कौन से वो क्या क्या क्वालिटी बनाते हैं। कॉस्टली बहुत आती है पर लाइफ अच्छी रहती है। इवन आप ये समझ जाओ कि 15 रुपीज़ मीटर से लेके केबल और 130 रुपीज़ मीटर तक के केबल मार्केट में अवेलेबल हैं, और एक जिम में, एक छोटे से जिम में कम से कम 70 to 80 मीटर्स केबल यूज़ होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने हज़ार रुपये का अंतर हो गया अगर हम अच्छी क्वालिटी केबल उसमें यूज़ कर दे तो इन बातों का भी ख्याल रखना पड़ता है। नट बोल्ट वहीं सारे लॉक वाले यूज़ हुए हैं। आप जब कवर्ड मशीन्स देखते हो तो उसकी कवर की कितनी थिकनेस है, और उसकी थिकनेस बहुत ही कम होगी तो फिर तो वो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। अगर थिकनेस अच्छी है और पाउडर कोटेड है तो कॉस्ट इंक्रीज हो गई, क्वालिटी बढ़ गई। तो डिपेंड करता है टोटली कि क्वालिटी कैसी है, उसके हिसाब से रेट्स होते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, जो भी अटैचमेंट्स हो वो हेवी हो। एक और मैं आपको चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने कुछ अलग किया उसमें। आपको इसके लिए बैक साइड से आना पड़ेगा कि मशीन में जो भी दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। सीट के पीछे जो नट लगा हुआ है इसको टाइट करने के लिए सीट को, वो क्या है, कई लोग नॉर्मल नट्स लगा देते हैं, ऐसे नट लगा देते हैं और वो पीछे से देखने में बुरा लगता है। हमने कुछ इस तरीके का डिज़ाइन किया है, एक नट जिसके पीछे पीवीसी चढ़ी हुई है। इस पे आप स्पैनर भी यूज़ कर सकते हो टाइट करने के लिए, क्योंकि ये ऐसा शेप दिया है कि स्पैनर में फिक्स हो जाए, और ये हाई क्वालिटी यूज़ की गई है। और इसको टाइट करो और पीछे से लुक भी इसका अच्छा लगता है। नट बोल्ट ऐसे दिखता नहीं, जैसे नेकेड दिखता है, जैसे ये नेकेड दिख रहा है। इस पर तो हालांकि कैप लग जाते हैं जिम में, बट ये क्या है, इस पर कैप नहीं लग पाते। तो ऐसा कुछ हमने डिज़ाइन किया है। इसकी कॉस्ट इससे काफ़ी ज़्यादा है, इस पर कॉस्टिंग आई है। इस पर बड़ा एक प्लेट पे इसको मोल्ड करके और इस पर पीवीसी चढ़ाई गई है, तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है मशीन की कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। तो ये पूरा अंतर था प्राइस में और क्वालिटी में और चीज़ों में, जिसकी वजह से रेट का फ्लक्चुएशन पैक डेक फ्लाई मशीन में हो जाती है। नेक्स्ट जो इक्विपमेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है हाइपर एक्सटेंशन। 45 डिग्री हाइपर एक्सटेंशन होता है। ये लोअर बैक की एक्सरसाइज में काम आता है और ये बहुत लोग प्रेफर करते हैं इस मशीन को अपने जिम में रखना। उसमें प्राइस में कैसे, देखने में तो ये छोटी इक्विपमेंट है, मैं एक बार आपको ओवरव्यू देता हूँ। ये बिल्कुल ही छोटी कॉम्पैक्ट इक्विपमेंट है, पर इसमें भी प्राइस का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो सकता है अगर मटेरियल चेंज्ड हो। अब इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ हमने लगाई है और क्या क्या और चीज़ें इसमें लग सकती हैं जिसकी वजह से प्राइस रिड्यूस हो जाएगा पर क्वालिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। पहली चीज़, ये आप जो रोलर कैप देख रहे हैं, ये रोलर कैप ये मेटल है, ये मेटल की है। और मेटल भी दो तरह के आते हैं, ये प्योर एल्यूमिनियम आता है और एक आता है बूंदा ढलाई का, और उस पर क्रोम कर देते हैं लोग मशीनिंग करके, तो उसका रेट थोड़ा सस्ता है। प्योर एल्यूमिनियम कॉस्टली है और इसकी शाइन कभी ख़त्म नहीं होगी, और प्योर मेटल है, ये टूट नहीं सकता। हमने ये रोलर के ऊपर ये लेदर चढ़ा रखा है, सिंथेटिक लेदर, ताकि रोलर की जो लाइफ है वो अच्छी रहे, वरना रोलर अगर नेकेड रहे तो उसमें स्वेटिंग होके और धीरे धीरे वो गल जाता है, ख़राब हो जाता है। तो हमने इसको कवर्ड कर दिया ताकि इसकी लाइफ बहुत अच्छी रहे। तो इसमें जो कैप लगा हुआ है वो मेटल लगा हुआ है। अब अगर हम इस कैप को प्लास्टिक का कर दें, ये अगर ये प्लास्टिक कैप लग जाए इसमें,
तो रेट रिड्यूस हो जाएगा। 10 टाइम्स अंतर है इस कैप में और इस कैप में प्राइस का, यानी 10 टाइम्स लो प्राइस है इस प्लास्टिक का और 10 टाइम्स हाई प्राइस है इस कैप का। तो अगर इसी जगह पे ये लग जाए तो रेट रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट जो चेंज है वो स्पेसिफिक चेंज है, वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ। कई लोग कई इक्विपमेंट में ये पैडल यूज़ करते हैं प्लास्टिक का, ये प्लास्टिक पैडल है, हमने यहाँ पे एक मेटल यूज़ किया है पैडल। ये मेटल पैडल जो है ये कॉस्टली है, ऑब्वियस सी बात है, प्लास्टिक सस्ता है, इसकी ब्रेकेज की शिकायत आ सकती है, इसकी नहीं आ सकती। अच्छा, प्लास्टिक लोग इसलिए यूज़ करते हैं, हम भी पहले यूज़ करते थे पर हमने इसलिए चेंज किया, एक तो इसकी टूटने की शिकायत और स्टेबिलिटी, ये दोनों में थोड़ी प्रॉब्लम थी। और इस पे ये जो मेटल का आप पैडल देख रहे हो इस पर पाउडर कोटिंग है, पाउडर कोटिंग, इस पर बार बार इस पर पैर रखना है, फेड ना हो, इसके लिए हमने ये स्टील का यूज़ किया है। एक स्टील का साइज वाइज फ्रेम बन के, प्रॉपर स्टेनलेस स्टील है ये SS, इसको यहाँ पे यूज़ किया गया है ताकि देखने में भी खूबसूरती बढ़ जाए इक्विपमेंट की, और यहाँ का कलर क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फेड ना हो, तो इसी हिसाब से इसको लगाया गया है। और इसकी ओवरऑल वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है, लुक भी बढ़ जाता है, क्वालिटी बढ़ जाती है, ऑब्वियस है प्राइस भी बढ़ जाएगी। ऐसे ही इसका ग्रिप कैप, ये दोनों मेटल और हाई क्वालिटी यूज़ किए गए हैं। लेदर की क्वालिटी अच्छी है, क्रोम की क्वालिटी अच्छी है जैसा कि मैंने बताया, और साइज़ वाइज जो इसकी डिज़ाइनिंग है उसकी डिग्री प्रॉपर है ताकि कोई लेंदी बंदा हो, 7 फुट 8 फुट 7 फुट 7.5 फुट के भी बंदे यूज़र आ जाते हैं, और 5.5 जो नॉर्मल हाइट होती है वो भी इस पर ईजिली एक्सरसाइज परफॉर्म कर सके। तो ये अंतर है कि प्राइस फ्लक्चुएशन मटेरियल की वजह से होता है कि आपने मटेरियल उसमें क्या